हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है आपके जनवरी के मंथ की मासिक राशिफल, जो कि एस्ट्रो प्लस टैरो का मिक्स रहेगा और लास्ट में कुछ रेमेडीज़ भी रहेंगी आपके लिए। क्या चैलेंजेस है, क्या ब्लेसिंग्स है, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी यहाँ पे टैरो और एस्ट्रोलॉजी दोनों के ही माध्यम से। आप इस वीडियो को सन, मून, राइजिंग से, यदि आप कैप्रिकॉन हैं, मकर राशि के हैं आप, तो आप देख सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो उसी तरह से आपको इस वीडियो को वॉच करना है, ठीक है। ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। फ्यूचर प्रिडिक्शन है वैसे भी ये, ठीक है ना, कि आने वाले समय में आपको किस बात के ध्यान रखने की ज़रूरत है, कौन सी उपलब्धियाँ आपके पास आ रही है, आप किस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, किस चीज़ के लिए रेडी करना है और किस चीज़ के लिए ऑलरेडी आप रेडी है, ठीक है। मार्स असर्टिंग का कार्ड आया है, करेज, फोकस कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ मकर राशि बॉटम ऑफ द डेक में है पाइसिस। ऑलमोस्ट अभी तक मैंने एक्वेरियस, लियो, टॉरस बनाया है, किसी ना किसी रूप से जुपिटर का मैसेज ज़रूर आया है, बृहस्पति देव का मैसेज ज़रूर आया है, क्योंकि ये साल की शुरुआत कहीं ना कहीं बृहस्पति के ब्लेसिंग्स से ही हुई है। अगर देखा जाए तो 1 तारीख भी बृहस्पतिवार के दिन ही पड़ा था, वीरवार के दिन ही 1 तारीख से शुरुआत हुई थी, ठीक है, हमारे नए साल की। और कहीं ना कहीं इस टाइम पे जो प्लैनेटरी शिफ्ट्स चल रहे हैं, मूवमेंट्स चल रहे हैं, उसमें भी बृहस्पति देव का रोल अभी सबसे प्रायर लेवल पे है, ठीक है ना। तो आपके भी रीडिंग में उसी से शुरुआत हुई है, मार्स एंड यहाँ पे जुपिटर, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है कि अब आपकी ताकत दुनिया में फिर से छाने वाली है, आपके अंदर का साहस अब फिर से उभर के आएगा। आप जिन भी चीज़ों में प्रयास कर रहे थे, फाइनली उन चीज़ों में अब थोड़ी थोड़ी, अगर कुछ भी चीज़ें खराब हुई थी ना, अब फिर से वहाँ पर उजाला भरने लगेगा, ठीक है। जिस वजह से फिर से आप अपने प्रकाश को फैलाएंगे, ओके। कि किसी चीज़ की वजह से अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं रहा था, ठीक है, हार गए थे, थक गए थे, अब वो चीज़ें फिर से पिच पे आने वाली है, ठीक है। करेज, फोकस, आपको कहा जा रहा है कि हिम्मत नहीं हारनी है, आपका साहस देखने लायक है, साहस दिखाने का समय है जनवरी का महीना। फोकस आपका किस तरफ होना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों के प्रति, अपने गोल्स के प्रति, ठीक है। अपने आप को मोटिवेट करके, ठीक है, अपने गोल्स के प्रति किस तरीके से अग्रसर होया जाए और एक ध्यान से बिल्कुल उसी की तरफ देखा जाए, ना कि पीछे क्या बात हो रही है, पीछे क्या हुआ है, उसको सोच सोच के, ओके। विल पावर, इंडिपेंडेंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सामना करने के लिए रेडी है, ओके। कॉन्फ्लिक्ट्स में कहीं ना कहीं बेबाकी से अपनी बात को पेश करना, अपना पक्ष रखना, ये सब भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ऊपर से, अगर इस टाइम पे यदि कोई कैप्रिकॉन मंगल की महादशा या अंतरदशा में है, फिर तो देखने लायक है। ये जो मंगल की महादशा का टाइम पीरियड होता है ना, इंसान चाहे कितना भी थक जाए, कितना भी हार जाए, लेकिन मंगल की ऊर्जा, उसकी कुंडली में जो मंगल की ऊर्जा है ना, महादशा या अंतरदशा के रूप में, उसको रुकने नहीं देती, उसको थकने नहीं देती कि एक बार और कोशिश कर, तुझे थकने की इजाज़त नहीं है, तुझे हारने की इजाज़त नहीं है, ठीक है ना। कोई भी प्लैनेटरी शिफ्ट हुआ है और अगर आपके खुद के पर्सनल चार्ट में उसकी महादशा, अंतरदशा चल रही है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी देखने को मिलता है लाइफ में। तो मन में ऐसा प्रश्न मत लाइए कि बाकियों को नहीं मिलेगा, बाकियों को भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन महादशा अंतरदशा वालों को ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे मैंने कहा, मार्स का कार्ड आया है यहाँ पे, अगर इस समय पे आपकी मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी, ठीक है ना, या फिर उच्च के है, ठीक है, और शुभ स्थान पे बैठे हुए हैं, शुभ दृष्टियों से, ठीक है, युक्त है, तो उस पर बहुत जल्दी इम्पैक्ट पड़ेगा, ओके। तो प्रोएस, वेपन्स, आपकी दृढ़ता ही, आपकी सुदृढ़ता ही, एकाग्रता ही आपका इस टाइम पे हथियार है, शस्त्र है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इस महीने देखने को मिलेगी, साल के शुरुआती महीने में ही। ये जो रीडिंग रहने वाली है आपकी, आपके लाइफ के ओवरऑल एरिया को लेकर रहेगी। लव रीडिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो 1 से 15 जनवरी की लव रीडिंग भी मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है, और 2026 की वार्षिक राशिफल की वीडियो भी मैंने कैप्रिकॉन्स की अपलोड कर दी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उन्हें। कमेंट बॉक्स में मैं वार्षिक राशिफल के वीडियो की लिंक भी दे दूँगी, और ऑल्सो जो मूलांक में विश्वास करते हैं, अंक शास्त्र में, न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं, वो उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है अपने चैनल पे।
पॉसिबिलिटीज़, हर पॉसिबिलिटीज़, हर चीज़ को आप पूरा कर सकते हैं, हर चीज़ संभव कर पाएंगे इस महीने। आपके लिए ये मैसेज है। बस आपको थोड़े से पारखी नज़र की ज़रूरत है, थोड़ी सी दूरदर्शिता की ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ा सा किस तरीके से चील की नज़र जिसे कहते हैं, ओके, कि अगर सब कुछ ख़त्म भी हो गया है और आपने कहीं ना कहीं प्लानिंग से आगे बढ़े हैं या फिर अभी भी बना रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी होंगी ही होंगी पूरी, लेकिन रियलिस्टिक होनी चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं। ट्रैवलिंग, पॉलिटिक्स, बॉटम ऑफ द डेक में अवेयरनेस। कोई अगर आपके पीछे षड्यंत्र कर रहा है या कर रही है, कोई भी प्रपंच रच रहा था या आने वाले समय में भी कर रहा होगा या कर रही होगी, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, घर के लोग हो, फ्रेंड सर्कल में हो, ठीक है ना, किसी भी तरीके की ट्रिक्स स्ट्रेटेजी आपके पीछे आपको डाउन करने के लिए या फिर आपके माइंड के साथ खेलने के लिए, आपके राह में और ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है, आपकी कुछ चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि हमारे आगे के प्लान्स हमें किसी से भी डिस्कस नहीं करने चाहिए, इवन अपने सगे भाई बहनों से भी नहीं, लेकिन वही होता है फ्लो में, खुशी खुशी में विश्वास पात्र ऐसे बन जाते हैं हमारे, हम बोल ही देते हैं, कहाँ तक सावधान रहेंगे, ठीक है ना। उन्हीं में से कुछ लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं करते हुए, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्नेक का कार्ड आया है, पॉलिटिक्स का कार्ड आया है कि कहीं ना कहीं कोई अपना, और वैसे भी धोखा देने की क्षमता, धोखा देने की हिम्मत जो होती है ना, किसी अपने में ही होती है, बाहर वालों में इतनी नहीं होती, जो कभी ना कभी हमारा राजदार रहा है, जिसे हमारे हर स्टेप के बारे में पता है। तो वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको पता चल जाएगा इंट्यूशन के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से। अवेयरनेस का कार्ड आया है फिर से 7 नंबर के साथ यहाँ पे, ओके, कि लक आपके फेवर में है, चाहे कोई कुछ भी कर ले, वो हो सकता है दुश्मन आप पे हावी पड़े, या जो भी आपके पीछे प्लानिंग्स चल रही है आपको डाउन करने को लेकर, डाउन किया हुआ है ऑलरेडी किसी ने, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहा है, कुछ भी कर ले, हावी हो सकता है वो आपके ऊपर, या हावी हो सकती है, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वहाँ पे आपका क्या काम आएगा? करेज, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट करने की क्षमता तो आपके अंदर इस महीने रहेगी ही रहेगी, कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को आप झेल पा रहे हैं, ओके। अनावश्यक चीज़ों में पड़ने से बचे, किसी को अपना कंधा ना दे बंदूक रखने के लिए, हो सकता है कोई आपका यूज़ करके अपना काम निकाल ले, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेटेजी से चलना पड़ेगा और थोड़ा सा राज रखना पड़ेगा अपनी चीज़ों को, छोटी से छोटी चीज़ों के लिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, तो बेहतर है कि शुरू में ही उसमें रोकथाम लगा दी जाए, ठीक है। अवेयरनेस का महीना रहेगा ये आपके लिए, ओके। ट्रैवलिंग का कार्ड दिखा रहा है यहाँ पे, ट्रैवल के भी योग बन रहे हैं, ठीक है, कहीं घूमने फिरने जाना या किसी के लिए काम के द्वारा से कहीं जाना, ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है, और किसी दूर की जगह में। लेकिन ये जो यात्रा रहेगी ना आपकी, आपको कोई ना कोई फ़ायदा ही देके जाएगी, किसी आपके लाइफ के किसी एक ट्रिगर पॉइंट पे, या फिर कोई एक ऐसा पार्ट होगा जहाँ पे रोशनी डाल के जाएगी, किसी एक कॉन्क्लूजन को निकाल के जाएगी आपके लाइफ में से, ओके। 2 मैसेजेस और देखते हैं। तो 2026 का जो जनवरी का महीना है ना मकर राशि, आप लोगों के लिए नई जिम्मेदारियाँ, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, न्यू बिगिनिंग्स, नई शुरुआत और जीवन को प्रैक्टिकल तरीके से रीसेट करने का महीना है, याद रखिएगा। लिव योर सोल नॉट अ रोल, जो आपको नेचुरली यूनिवर्स की तरफ से, परमात्मा ने जैसा आपको बनाया है, ठीक है, उसको जिए, एक रोल की तरह मत जिए कि मुझे आइडियल पिता भी बनना है, आइडियल माता भी बनना है, ठीक है ना, हर टाइम नहीं। आइडियलिस्टिक एथिक्स लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वही हमारे लाइफ को एक रूटीन में रखती है और हर चीज़ को प्राप्त करने में मदद करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना इनर चाइल्ड खो दे, अपनी इनोसेंसी खो दे, ठीक है। लिव योर सोल नॉट अ रोल, कि आप ही ने जिम्मेदारी नहीं उठा के रखी है एक अच्छा बेटा बनने की, एक अच्छी बेटी बनने की, ठीक है। घर का बड़ा बेटा होता है, बड़ी बेटी होती है, उनका क्या होता है, अल्फा काइंड ऑफ नेचर हो जाता है कि नहीं, मुझे इजाज़त नहीं है अपने बारे में सोचने की, मेरे पीछे मेरे भाई बहन भी है। वक्त से पहले ही, उम्र से पहले ही मैच्योरिटी आ जाती है, उनके माइंड सेट में डाल ही ऐसा दिया जाता है, उनकी अपब्रिंगिंग सी ऐसी होती है, ऑलमोस्ट, हो सकता है कुछ लोगों की ना हो, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, या तो वो खुद ही बन जाते हैं ऐसे, या तो उनका माहौल उनको बनने पे विवश कर देता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आइडियल हस्बैंड बोलो, वाइफ बोलो, गर्लफ्रेंड बोलो, बॉयफ्रेंड बोलो, ठीक है ना, छात्र बोलो, छात्रा बोलो, ठीक है, आपने ही जिम्मेदारी नहीं उठा के रखी है,
ठीक है। तो कभी कभी उस रोल से निकल के अपने सोल को एंजॉय करो जो आपको ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है। कि आपको जो खाने का मन करता है आप वो खाओ, आपको जो कपड़े पहनने का मन करता है वो कपड़े पहनो, ठीक है। आपको जो कलर पसंद है आप उस तरीके से कलर पहनो, ठीक है। आपको जहाँ जाने का मन करता है, जिनके साथ जाने का मन करता है आप वो करो। जो मूवी, जिस टाइप की मूवी आपको देखना पसंद है वो देखो। ओके, टोटली लिव योर सोल, नॉट अ रोल, ठीक है। कि ठीक है, हम सबको लेकर चलने के लिए है। कैप्रिकॉन्स फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, वैसे भी दूसरों की खुशी में ही खुद की खुशी ढूंढ लेते हैं ये लोग, लेकिन हर टाइम नहीं। आपके अपने व्यक्तित्व को आपने ख़त्म नहीं होने देना है, मरने नहीं देना है। इतने लेवल के कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कहने का मतलब ये है। एक कार्ड और देखते हैं, बिगिन टू एक्सप्लोर। एक्सप्लोर करने से शुरुआत कीजिए, ठीक है। बी ऑफ सर्विस, चैरिटी कीजिए, सेवा कीजिए, सत्कार कीजिए। किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च में, कोई बाहर नीडी बच्चे है, कोई नीडी महिला है, ठीक है। इससे आपको सुकून मिलेगा लाइफ में। अगर कहीं ना कहीं किसी तरीके के हेल्थ इशू से कोई बहुत लंबा पेंडिंग चीज़ अटका हुआ है, उस चीज़ से आपको निजात पाने में ये मदद करेगा। बी ऑफ सर्विस आपके लिए मैसेज आया है, ठीक है। दूसरों की हेल्प कीजिए जिनको ज़रूरत है, चाहे अगर आर्थिक रूप से नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से, इमोशनली, फिजिकली, किसी भी तरीके से जितना आपसे हो सके। बिल्ड ऑन सॉलिड ग्राउंड, बेसिक पे नज़र डालनी है कैप्रिकॉन्स, और उसी की अवेयरनेस आएगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए अवेयरनेस का कार्ड आया है कि जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि लक आपके फेवर में है। 7 नंबर की बार बार रिपीटेशन आ रही है, मीन्स कि लक आपके साइड है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे करियर के कुछ कार्ड्स। करियर, बिजनेस, फाइनेंस, आपका जॉब। तो मैं बोल रही थी कि जनवरी का जो महीना है आप लोगों के लिए नई जिम्मेदारियाँ, नई शुरुआत लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर हो सकता है। बहुत सारे कैप्रिकॉन्स इस वीडियो को देख रहे हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। नई शुरुआत आपके लाइफ में किसी भी एरिया को लेकर हो सकती है। हो सकता है किसी के लाइफ में लव लाइफ को लेकर हो, खुद के सेल्फ ग्रोथ के लिए हो, पर्सनल ग्रोथ के लिए हो, किसी के हेल्थ को लेकर कोई शुरुआत करनी है, कोई प्लान बनाना है आपने, कोई रूटीन सेट करना है अपने लिए, ठीक है ना। वो उस चीज़ में नई शुरुआत हो सकती है। जीवन को प्रैक्टिकल तरीके से रीसेट करने का महीना है ये, ठीक है। महीने के मध्य में जब सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे ना, तब आपकी असली ताकत सामने आएगी। तो लग जाइए, और जो लगे हुए हैं वो देखने के लिए रेडी रहिए, ठीक है ना। मध्य का वेट करिए आप बस। स्टाइल, यहाँ पे कुछ लोग अपने लुक्स को लेकर, ठीक है ना, चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग फैशन डिज़ाइनिंग, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, इन सब तरफ रुझान करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन कपड़ों का बिजनेस करना, इस तरीके का सेल्फ एम्प्लॉयड में इन सब चीज़ों का प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवलर, फिर से ट्रैवलर का कार्ड आया है यहाँ पे। देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ट्रैवल फॉर वर्क और बिजनेस। काम या बिजनेस के सिलसिले से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। यू माइट बी अटेंडिंग अ कन्वेंशन और अ ट्रेनिंग डेट विल इन्हांस योर स्किल्स। ये आपको फ़ायदा ही देगी। अगेन मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, क्यों? क्योंकि देखिए ट्रैवलिंग के कार्ड में यहाँ पे सूर्य का कार्ड आया है। सूर्य की रोशनी दिखा रहा है और हाइट्स को दिखा रहा है। ये मैंने इसीलिए इसको देखकर बोला था कि जो भी होगा आपके लाइफ में फ़ायदे के लिए ही होगा। मे बी आप बहुत लंबे समय से प्रयास कर भी रहे हैं इस तरफ। 8 नंबर का कार्ड है, ठीक है। ऑल्सो रूल्ड किस चीज़ से? शनि से, ठीक है ना। तो कर भी रहे हैं, अब उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, और अगर अब से कर रहे हैं, स्टार्ट अभी करेंगे। इस रीडिंग को देखकर अगर मतलब कि आपके मन में कोई प्लान था और इस रीडिंग को देखकर आप बिल्कुल एक कहते हैं ना कि एक मोहर मिल गई आपको, करना स्टार्ट करते हैं, तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं अगस्त सितंबर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अपने फाइनेंस को लेकर, मनी को लेकर हो सकता है किसी के साथ थोड़ा सा कहासुनी हो जाए। तो आप किसके साथ डील कर रहे हैं, किसके साथ पैसों के चर्चे कर रहे हैं, अपने फाइनेंस के चर्चे कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें थोड़ा सा। इट्स टाइम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू डिज़ाइन एंड आर्ट यूजिंग योर टैलेंट। आप किसी भी फील्ड में हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, आपको अपने काम में थोड़ा सा और क्रिएटिविटी, थोड़ा सा और आर्ट, उसको उसके प्रेजेंटेशन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इस महीने उसको और उभारने के लिए, उसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए। बीइंग क्रिएटिव विद योर फाइनेंसेस विल ब्रिंग सक्सेस इन योर करियर।
योर कामनेस इज़ नेसेसरी इन दिस सिचुएशन। थिंग्स माइट बी बियॉन्ड योर कंट्रोल। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि शायद आपके कंट्रोल में वो ना हो। ओके, वहाँ पे क्या ज़रूरी होगा? आपकी कामनेस। बट यू हैव कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। रिलैक्स, रेजुविनेट एंड रिन्यू। उस मोमेंट में आपको क्या करना है? रिलैक्स, रेजुविनेट एंड रिन्यू, कि एक रीसेट बटन के साथ फिर उसके बाद रिन्यू बटन का यूज़ करना है और देन आगे बढ़ना है। कामनेस ही आपकी पावर रहेगी। कंपोजर का कार्ड यही दिखा रहा है। अब यहाँ पे टैरो डेक से हम देखेंगे। इमोशनली अवेलेबल बहुत कम दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को। थोड़ा सा थका हारा दिमागी रूप से, इमोशनली रूप से। टेम्परेंस, अपने आंतरिक शांति की खोज में, अपनी आंतरिक शांति को, मेंटल पीस को, इनर पीस को वरीयता देना। इस महीने फालतू के किसी उलझन में ना रहना। जिसके साथ लग रहा है झगड़ा हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उन चीज़ों को इग्नोर करके चलना। ठीक है, थोड़ा सा टेक इट इजी, थोड़ा सा प्लेफुलनेस की एनर्जी को आप मुझे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते दिख रहे हैं कि हर टाइम मुश्किल होना, डिफ़िकल्ट होना ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को। ठीक है, कि चीज़ अगर हाथ में नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कामनेस ही आपकी पावर बनेगी। हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जहाँ पे आपका कंट्रोल कहीं ना कहीं खोता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कामनेस को वहाँ पे आप अपना के हथियार बनाकर उस सिचुएशन को जीत सकते हैं, उस पर विजयी पा सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं आप सॉलिट्यूड को, इमोशनली हर तरफ से आप कटे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट, अकेलेपन को एंजॉय करना, म्यूज़िक सुनना, अपने आप में ही डांस करना, शीशे में देखकर खुद को ही प्रेस करना, ऐसी चीज़ें कि कोई कुछ नहीं बोल रहा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप में ही संतुष्ट हूँ, इस एटीट्यूड के साथ। 2 कार्ड और देखते हैं। यस, बोझ को आप रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कार्ड में आया था कि लिव योर सोल। ठीक है ना, ये कार्ड ही कहीं ना कहीं इसको बयान कर रहा है, और इसको कि लिव योर सोल नॉट अ रोल। ठीक है ना, कि हर टाइम मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मैं कठपुतली नहीं हूँ, मेरे मन मुताबिक कौन चलता है, कौन चलती है। ठीक है ना, इस तरीके की सोच बर्डन को रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करना चाहिए आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेंटली रूप से कह लीजिए, उसकी फ़ीस भरनी है, उसको खुश रखना है, उसको जवाब देना है टाइम से। बेशक सामने वाला उतना एफर्ट नहीं दिखा रहा है या नहीं दिखा रही है, उसको इतनी चिंता नहीं है, उसको सुबह उठाना है जिम के लिए, उसको याद दिलाना है दवाई के लिए। ठीक है ना, ये सब चीज़ों का बर्डन आपके ऊपर दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके से आप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तले दबे हुए हैं। ओके, हद से ज़्यादा हार्ड वर्क, तो यहाँ पे कंप्लीशन हो रहा है। मकर राशि, आप नहीं करेंगे तो यूनिवर्स फोर्सफुली आपसे करवाएंगे। थकते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। कुछ लोग यहाँ पे हेल्थ से भी सफ़र कर रहे हैं, नींद मांग रही है आपकी बॉडी, आराम मांग रही है। ओके, द एम्परर, देखिए समाज के साथ लड़ते हुए, थकते हुए, ठीक है ना, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, किसी पॉलिटिक्स के लिए आप लड़ रहे हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, कोई लीगल चीज़ है, ठीक है ना, कोई लीगल मैटर है, अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं थकते दिखाई दे रहे हैं। पहले अगर इमोशन को वरीयता दे रहे थे ना, कि उसके इमोशन का क्या, इसके इमोशन का क्या, उसे बुरा लग जाएगा, ठीक है ना, अब वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आप रिजिड, रफ एंड टफ डिसीजंस के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। अपनी रिस्पेक्ट को किसी के पैरों के नीचे नहीं दबने देंगे। लीडरशिप रोल में आते हुए दिख रहे हैं। ओके, और वहीं पे अगर आप अथॉरिटेटिव पोस्ट में हैं, यदि आप बिजनेस, कारोबारी है, ठीक है, व्यापारी है, वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि
कहीं ना कहीं अपना प्रभुत्व, अपना सिक्का ऊपर रखते हुए नहीं दबने दे रहे हैं खुद को, इच्छाओं को। आपकी आवाज़ कहीं ना कहीं इस महीने बुलंद रहेगी, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं खुद को, अपनी इज्जत को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, 4 नंबर कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन को दिखाता है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने सम्मान को, चाहे वो घर के किसी व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, किसी अपने के द्वारा हो रहा है, चाहे कोई भी क्लोज वन हो, चाहे कोई भी ऑफिस का कोई हो, कार्य क्षेत्र का कोई हो, क्लास का कोई हो, कॉलेज का कोई हो, वर्क प्लेस का कोई हो, कोई भी हो, ठीक है। रूल रेगुलेशन, अपनी पावर में वापस आना। कोई अगर आप सबकी सुनते जा रहे हैं लेकिन आपकी कोई नहीं सुन रहा है, वहाँ पे एक पावर में वापस आना, कहते हैं ना कि कम बैक पावर, ठीक है ना, कि अब नहीं कोई सुन रहा तो कोई बात नहीं, तो मैं भी नहीं कर सकता। ओके, ये व्यवहार कहीं ना कहीं सामने वाले को अचंभित कर सकती है, लेकिन ये अपने लिए स्टैंड लेना हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा, लिव योर सोल नॉट अ रोल, वो मैसेज मेरे दिमाग में आपके लिए घूम रहा है बिल्कुल, और उसी तरीके के यहाँ पे कार्ड आ रहे हैं। हर एक कॉन्फ्लिक्ट का आप सामना करते हुए दिखा रहे। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, लड़ रहे हैं आप अपने लिए, और उसी वजह से कहीं ना कहीं पीछे आपने, पास्ट में आपने पैर पीछे कर लिए होंगे कि मुझे शांति चाहिए, बेशक उसमें मैं हार जाऊं, लेकिन अब वो नहीं होगा। अब आप अपनी ज़िद में दिखा रहे हैं कि तुझे प्यार से चीज़ समझ नहीं आ रही थी ना, जब तक मैं प्यार से एक्शन ले रहा था या प्यार से एक्शन ले रही थी, अब तू लड़ और जीत के दिखा। अगर आप सही है तो उस केस में तभी ये एटीट्यूड है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स के लिए भी यही कहूँगी मैं, बहुत टफ कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन। डिबेट से रिलेटेड अगर आपका इस महीने कुछ है, वहाँ पर भी आप कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले चिंता में थे, ठीक है ना, लेकिन अब आप सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस महीने। मैंने कहा आपको कि जनवरी के मिड के बाद आपकी असली ताकत सामने निकल कर आएगी। प्लैनेटरी शिफ्ट्स ही ऐसे होने वाले हैं। फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड, हर चीज़ पर खुद का कंट्रोल, ठीक है। ज़बरदस्ती वाला कंट्रोल नहीं, ज़बरदस्ती वाला कंट्रोल नहीं, पॉजिटिव कंट्रोल, कि जो कंट्रोल कहीं ना कहीं खो गया था, ठीक है, कोई आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था या ले रही थी, चाहे वो आपके रिश्ते में हो, लव में हो, मैरिज में हो, आपके कार्य क्षेत्र में हो, आपके घर में हो, आपका बच्चा हो, ठीक है, कोई भी हो, आपके स्पाउस हो, तो वो पावर आपकी बैक मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप उसके लिए लड़ते दिखाई दे रहे हो कि बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, ठीक है। डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे 8/4/14, 5/5/4, 4/5/8 नंबर की बहुत रिपीटेशन है कि अपना टाइम आएगा, वो वाला टाइम आ गया है कैप्रिकॉन्स। तो अब यहाँ पर मैं आपके साथ एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स की बात कर लेती हूँ। मिड जैन से मकर राशि, आप लोग पावर, एक्शन, विजिबिलिटी में वापिस आ रहे हैं, ठीक है। डीप ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ रीस्ट्रक्चरिंग जनवरी के महीने में आपके लिए बहुत अहम भूमिका निभाएगा। वर्क रूटीन में सुधार, सोच में गंभीरता, कम्युनिकेशन में मैच्योरिटी एंड मनी से फैमिली एक्सेस एक्टिव। ओके, तो लव रिलेशनशिप की बात करें और मैरिज रिलेशनशिप की आपकी बात करें तो इमोशनल एक्सप्रेशन थोड़ा कम रहने वाला है। मैरिड लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। सिंगल्स के लिए स्लो लेकिन सीरियस कनेक्शन, ठीक है। अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में हैं, 1-1.5 महीना 2 महीना हुआ है, या फिर अभी रिसेंटली किसी रिलेशनशिप में आते हैं, स्लो लेकिन सीरियस कनेक्शन। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन को जो फेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए मिड जैन के बाद कोई मैसेज या क्लैरिटी मिल सकती है। कम बोले लेकिन जो बोले साफ बोले, ये एडवाइस है रिश्तों में आपके लिए, स्पेशली लव रिलेशनशिप में या मैरिज रिलेशनशिप में। करियर, जॉब और बिजनेस की बात करें, करियर का सबसे स्ट्रॉन्ग महीना रहेगा आपके लिए ये। अथॉरिटी, लीडरशिप, प्रमोशन के योग है। बिजनेस में एक्सपेंशन प्लानिंग में सफलता।
मेहनत का फल इसी महीने आपको दिख जाएगा। मनी एंड फाइनेंस की बात करें, इनकम इम्प्रूव होगी, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा समय। फैमिली एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं तो प्लानिंग मस्ट है। हेल्थ एंड मेंटल स्टेट की बात करें यहाँ पे तो ओवरवर्क से कहीं ना कहीं थकान, ठीक है। बोन्स, नीज और बैक, ठीक है, बैक का हिस्सा और बोन्स और नीज, ठीक है, उनका खास ध्यान रखें। ओके, प्रॉपर स्लीप एंड डिसिप्लिन ज़रूरी रहेगा आपके लिए। फैमिली एंड सोशल लाइफ की बात करें कैप्रिकॉन्स, फैमिली में आपकी बात मानी जाएगी, सुनी जाएगी। एल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, किसी बड़े की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है। एम्परर का कार्ड भी यही शो करता है, ठीक है, कि कोई आपके ऊपर भरोसा कर सकता है, कोई जिम्मेदारी डाल सकता है, ओके, या आपके ऊपर आश्रित रह सकता है या रह सकती है, ठीक है। सोशल रिस्पेक्ट बढ़ेगा। ओके, रेमेडीज़ है आपके लिए, शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाए, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, काले तिल या कंबल दान करें। ओके, जितना आपसे हो सके, जितना आपका सामर्थ्य है, ठीक है, कंबल दान कर सकते हैं आप, 1 कर सकते हैं आप, 10 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो और अगर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होगी 1, 7 या 11 आपके लिए अच्छा रहेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। घर और ऑफिस में उत्तर पश्चिम को साफ रखें, घर और ऑफिस दोनों जगह ही, वर्क प्लेस और आपका घर का इन्वायरमेंट उत्तर पश्चिम। वैसे तो पूरा घर ही साफ रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उत्तर पश्चिम साफ रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जनवरी का जो महीना है हमारे कैप्रिकॉन्स के लिए मेहनत से मुकाम पाने का महीना है। भाग्य खुद आपके पीछे आएगा। अंडरस्टैंड योर बॉडी, अगेन यहाँ पे फिजिकल हेल्थ की बात हो रही है कि अपने शरीर को देखकर ही आपको काम करना है, ठीक है। काम की व्यस्तता में आप लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन बॉडी को अनदेखा नहीं करना है आपको, साथ ही साथ उसके लिए भी कुछ करना है। कुछ अच्छा खाने की ज़रूरत है, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई है, उसके लिए खर्च करें, ठीक है ना, कि हेल्थ इज़ रियल वेल्थ, इस चीज़ को याद रखें। टाइम टू टाइम कुछ भी चीज़ आपको एडवाइस की गई है उस चीज़ का ध्यान रखें। मेडिसिन चल रही है, उस मेडिसिन का ध्यान रखें। किसी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू फॉलो करें। किसी भी ऊट पटांग चीज़ का इंटेक ना करें, ठीक है। बी योर सेल्फ, बी योर सेल्फ।